हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे सबसे फेवरेट मोमो की रेसिपी है। इसमें कुछ ट्रिक्स भी है जिससे आपके मोमोज बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब मोमो का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा ले लिया है। उसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक और साथ ही में 1 चम्मच तेल। इसे अच्छे से नीड करके हमें एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। अगर डो हार्ड या फिर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके जो रैपर्स हैं वो अच्छे से मिक्सचर को होल्ड नहीं करेंगे और ना ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इसलिए एक सेमी सॉफ्ट डो हमें बनाकर तैयार कर लेना है और फिर इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे लगभग 1 से 2 घंटे। इसे मैंने ऑयल से कोट कर लिया है। अब ये मैंने एक मोमो वाले अंकल से ट्रिक जानी है जिसके लिए आपको डो को प्लास्टिक बैग में अच्छे से रैप करके 1 से 2 घंटे इसे रेस्ट करने छोड़ देना है। अब बारी है फिलिंग बनाने की। तो हमने यहाँ पर ले लिया है पनीर। आप एकदम भी सॉफ्ट पनीर मत लीजिएगा, ये मैंने अमूल का पनीर लिया है। इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसे मैश करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 बारीक कटा हुआ कांदा, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक ग्रेट करके, साथ ही मैं डाल दूंगी हरा धनिया और 1 चम्मच नमक। आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसे तब तक छोड़ देंगे जब तक कि ऑनियन जो है वो अपना एक्सेस वाटर जो है वो रिलीज़ नहीं कर देता। अब 2 घंटे रेस्टिंग के बाद हमारा डो बिल्कुल ही स्मूथ और स्ट्रेचेबल हो गया है। इसे अगर हम अब पतला बेलेंगे तो ये फटेगा नहीं और ये बहुत ही अच्छे से स्टीम होके सॉफ्ट रेडी हो जाएगा। तैयार डो के अब हम छोटे छोटे पोर्शंस रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने इसे पहले एक लॉग शेप में रोल आउट कर लिया है। कुछ इस तरीके से मैं इसे रोल आउट कर लूँगी ताकि इसके जो सारे पोर्शंस है वो इक्वली डिवाइड हो जाए। अब इस रोल का हम स्टार्टिंग का और एंड का पार्ट जो है वो कट करके ले लेंगे। परफेक्ट मोमोज बनाने के लिए इस डो के हम सारे पोर्शंस को एक ही साइज का कट करके रख लेंगे। जैसे मैंने 1 फिंगर पॉइंट का ये पोर्शन कट करके रख लिया है। इसमें से लगभग 7 to 8 मोमोज बनकर रेडी हो जाएंगे। सारे पोर्शंस को अलग अलग करके रख लीजिए। इसमें से अब एक एक पोर्शन हम रोल आउट करके पतले थिन शीट्स में इसको बेल लेंगे और बाकी सारे पोर्शंस को हम एक गीले कपड़े से ढक के रखेंगे ताकि वो ड्राई नहीं हो जाए। इस तरीके से पोर्शंस को फ्लैटन आउट कर लीजिए और फिर सूखा आटा लगाकर इसे एकदम पतली शीट्स में बेल लीजिए। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है अच्छा मोमो बनाने के लिए। हमें शीट्स एकदम पतली बेलनी है, बट बीच में थोड़ा सा ये थिक रहे और एजेस जो है इसके काफ़ी पतले होने चाहिए, वरना आपका जो मोमो है वो बहुत ही मोटा और डोई बनेगा। देखिए कुछ इस तरीके से एकदम ट्रांसपेरेंट शीट हमने बेलकर तैयार कर ली है। इसी तरीके से हम सारे हमारे पोर्शंस को बेलकर रेडी कर लेंगे। हर एक लेयर में मैंने आटा लगाया है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब बारी है मोमोज को शेप देने की। मोमोज के अंदर स्टफिंग अच्छे से कीजिएगा, वरना आपके जो मोमोज है वो अंदर से एम्प्टी लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा मैदा मैदा खाने में आएगा। स्टफिंग का मज़ा नहीं आ पाएगा। इस तरीके से स्टफिंग रख के हमें उसे अंदर प्रेस करना है और आपको जो शेप बनाने आता हो आप मोमो को वो शेप दे दीजिए। मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने ये शेप बनाया जो मुझे बहुत इजी लगता है बनाने में। आपको जो भी शेप बनाने आता हो आप मोमोज उस शेप के बनाकर तैयार कर लीजिए। इस तरीके से मैंने सभी मोमोज को बनाकर तैयार करके रख लिया है।
होने के बाद हम इन्हें फ्रिज में रखेंगे 5 से 10 मिनट, जब तक हमारा पानी बॉईल ना हो जाए। मेरे पास बैम्बू स्टीमर नहीं था तो इसलिए मैंने ये छन्नी रख ली है। आप चाहें तो बैम्बू स्टीमर को भी इसी तरीके से ऑयल से कोट करके उस पे मोमोज को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे अच्छे से रख के स्टीम कर लीजिए। सभी मोमोज को स्टीमर में रखने के बाद हम इसे बटर या फिर ऑयल से अच्छे से कोट कर लेंगे। ऑयल या बटर लगाने से हमारे मोमोज जो हैं वो स्टीम होते समय भी सॉफ्ट रहते हैं। अब इसे 10 से 12 मिनट तक स्टीम कीजिए और फिर उसके बाद इसे गार्निश कीजिए कोरिएंडर लीव्स और चाट मसाला या फिर रेड चिली पाउडर के साथ। तो लीजिए, हमारे मोमोज बनकर तैयार हैं। ये रेसिपी फॉलो करने से आपकी जो मोमोज की आउटर कवर है वो बिल्कुल सॉफ्ट और थिन रहेगी। अब मैंने तो ये सर्व किए हैं ग्रीन शेजवान सॉस से। आप चाहें तो रेगुलर शेजवान सॉस या फिर मोमो चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और टेस्टी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।